हिंदी सुगम भारती कक्षा 8वीं पहली इकाई का पहला हृदय का उजाला। विद्यार्थियों, यह गीत मैंने आपको और उसका अर्थ मैंने आपको समझाया है। अब हम स्वाध्याय की ओर देखेंगे। स्वाध्याय की ओर हम जाएंगे। सबसे पहले हम शब्द वाटिका के अंतर्गत यहाँ पर जो कठिन शब्द के अर्थ दिखे हैं उसे आपको अपनी स्वाध्याय की पुस्तिका नोटबुक में आपको लिखना है। उसी तरह से यहाँ पर आपको जो प्रश्न दिए हैं, जैसे कि सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, तो यहाँ पर आपको जो प्रश्न दिया है, जैसे पहले दिया है रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। अब यहाँ पर हमें क्या ना मिटाना है। अगर हमने ये गीत अच्छे से याद किया है तो हम इसका अर्थ, इसके जो खाली स्थान है उसे हम भर सकते हैं। जैसे कि पहला दिया है मिटाना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे दिन दुखियों के दुख को उजाला लाना है। किसमें लाना? अंधेरे में, अंधेरे हृदय में। भोजन कराना है, किसे कराना है? किसी भूखे को भोजन कराना है। ज्योति जलाना है, किसे जलाना है? बूझे दिल में ज्योति जलाना है। ये करेंगे। फिर उसके बाद प्रश्न 2, कविता में आए दिवाली से संबंधित 2 शब्द लिखे। अब यहाँ पर कविता में आए 2 शब्द कौन से हैं? जैसे कि फुलझड़ियाँ, पटाखे या दीप, तो यहाँ पर हम लिखेंगे। फिर प्रश्न 3 की ओर देखेंगे। प्रश्न 3 में वाक्य के सामने सही अथवा गलत लिखो। तो यहाँ पर जैसे कवि ने हमें अपने दिलों के दीप जलाने के लिए कहा है, ये क्या है? सही है। तो यहाँ पर उसका उत्तर हम क्या आएगा? सही। कवि ने दिन दुखियों के दुख को दुख देने के लिए कहा है, नहीं, ये क्या है? हमारा उत्तर क्या है? गलत। तो इस तरह से हमें करना है। फिर यहाँ पर कल्पना पल्लवन में क्या दिया है? दिन दुखियों का दुख दूर करना चाहिए विषय पर अपने स्वमत विचार या अपने संक्षेप में विचार लिखिए। तो विद्यार्थी, हमें दिन दुखियों को दूर करने के लिए आप अपने तरफ से क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर आपको स्वयं अपने विचार लिखना है। फिर यहाँ पर दिया गया है समानार्थी शब्द में भाषा बिंदु की ओर ध्यान देना और उपयोजित लेखन में ध्यान देना बहुत जरूरी। विद्यार्थियों, यहाँ पर समानार्थी शब्द दिया गया है। समानार्थी शब्द हमें पता है, जैसे कि दीपक का हम समानार्थी शब्द क्या लेंगे? दीपक का क्या होगा? दीप। यहाँ का क हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? दीप। हृदय का क्या हो जाएगा? दिल। लाचार यानी कि दिन। आनंद का क्या होगा? खुशी। घाव यानी जख्म। घर यानी आवास या गृह। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। फिर उपयोजित लेखन में यहाँ पर विद्यार्थी द्वारा बनाई गई विभिन्न हस्तकला वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाने एवं बिक्री हेतु निर्देशानुसार आकर्षण विज्ञापन तैयार करो। विज्ञापन मैंने आपको उसकी विज्ञापन की भी मैंने आपको एक लिंक भेजी है, वो आपको देखना है और आपको समझना है। जैसे कि विज्ञापन हमें दिया है, तो यहाँ पर पहला क्या दिया है? हस्तकला की विभिन्न वस्तुएं। तो हम क्या लिखेंगे? हस्तकला की सुंदर और उच्च मूल्य की वस्तु एक ही जगह पाने का सुनहरा मौका। विज्ञापन हमें आकर्षक बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे आइए अपनी पसंद की चीज़ें ले जाइए। फिर उसमें हम उसकी विशेषता में हम लिखेंगे क्या क्या है, जैसे कि रंग बिरंगी कंदीलें हैं, तरह तरह की सुंदर राखियाँ हैं, भांति भांति के पतंग है, कागज़ की बनी नाचती ठुमकती गुड़िया है, घर और समारोह के लिए अनेक प्रकार के सजावटी सामान है, विभिन्न रंगों की झंडियाँ हैं, पताके हैं, दफ्ती है से निर्मित अनेक चीज़ है। अब सबसे महत्वपूर्ण है स्थान। अब हमें ये भी पता रहना चाहिए कि स्थान में हम क्या लिखेंगे। जैसे कि कोई भी डालेंगे, जैसे शांतिबाई हॉल, कोई भी एड्रेस है जहाँ पर ये वस्तु मिलती है वहाँ पर उसका हम पता डाल देंगे। और समय हम महत्वपूर्ण है कि वह दुकान कितने से कितने बजे की, जैसे कि लिखेंगे सुबह 10 से शाम 5 बजे तक ये लिख देंगे आया ध्यान में। और यहाँ पर द्वारा विद्यार्थी कला मंडल इनके आयोजक का जो नाम है, जो भी है नाम जिसने ये प्रदर्शनी तैयार की, वहाँ पर उसका नाम और भ्रमण ध्वनि यानी कि मोबाइल नंबर लिखना जरूरी है। इस तरह से आपको विज्ञापन तैयार करना है। और अंत में मैंने समझा आपने इस गीत इनके हृदय का उजाला के माध्यम से आपको क्या सीख मिली है, हमें जीवन में किस तरह से सुखी रहना चाहिए और किस तरह से दूसरों की भी मदद करना चाहिए, दिन दुखियों की हमें मदद करना चाहिए। हमने जो भी सीखा यहाँ पर आपको संक्षेप में लिखना है।